श्री चरक संहिता इंद्रिय स्थान सातवा पन्न रूपीय इंद्रिय अध्याय छाया विषयक अरिष्ट। अब इसके बाद पन्न रूपीय इंद्रिय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, प्रतिछाया विषयक अरिष्ट, जिस व्यक्ति के नेत्र में प्रतिछाया स्वरूप कुमारिका नष्ट हो गई हो, उसे देखकर चिकित्सक उसकी चिकित्सा करने की इच्छा न रखे। जिस व्यक्ति की छाया चंद्रमा के प्रकाश में, धूप में, दीपक के प्रकाश में, जल में और शीशे में विकृत अंग वाली दिखाई दे, तो उस व्यक्ति को मुर्दे के समान समझना चाहिए। चंद्रमा के प्रकाश आदि में छाया की विकृति दो टुकड़ों में विभक्त फटे हुए की तरह एक ही छाया में अनेक छाया मिली हुई प्रतीत हो, अंगों से हीन छाया प्रतीत हो। छाया अधिक दिखाई पड़े, जैसे दो शरीर, दो सिर, चार हाथ या इससे अधिक अंग प्रत्यंग। छाया बिल्कुल न दिखाई पड़े, पतली, दो भागों में विभक्त हो, छाया में सिर न दिखाई पड़ता हो। ये ऊपर बताई हुई विकृति या अन्य कोई भी विकृति प्रतिछाया में दिखाई पड़े तो वह अशुभ होती है। ये सभी विकृतियां मरणासन्न मनुष्यों में पाई जाती हैं, पर यह विकृति किसी लक्ष्य के कारण ना हो। यदि व्यक्ति स्वस्थ हो या रोगी हो और आकृति शरीर का परिमाण, वर्ण, कांति एवं छाया में विकृति आ जाए, तो वह व्यक्ति प्रेत के समान होता है, अर्थात शीघ्र ही मर जाता है। संस्थान, संस्थान शब्द आकृति, आकार का बोधक है। वह आकृति सुषमा और विषमा होती है। देह का प्रमाण तीन प्रकार का होता है, मध्यम, अल्प और महान। प्रतिछाया की परिभाषा, प्रत्येक देह के प्रमाण और आकृति के अनुसार जल में, शीशे में और धूप आदि जैसे दीप, प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश में जो छाया दिखाई पड़ती है उसे प्रतिछाया कहा जाता है। छाया शरीरगत वर्ण और प्रवाह के आश्रित होती है। छाया के पांच भेद, आकाश आदि पंच महाभूतों की भिन्न भिन्न लक्षण वाली पांच प्रकार की छाया होती है, जैसे नावसी छाया, वायवी छाया, आग्नेयी छाया, आंभसी छाया, पार्थिवी छाया। इनमें नावसी छाया निर्मल, स्वच्छ, नीलवर्ण, चिकनी और प्रभा की तरह आभासित होती है। वायवी छाया, जो छाया रूक्ष, श्याव, अरुण वर्ण की प्रभाहीन होती है, वह वायवी छाया है। आग्नेयी छाया, जो छाया शुद्ध, रक्त वर्ण की चमकदार कांति वाली और देखने में प्रिय होती है, वह आग्नेयी छाया होती है। आंभसी छाया, जो छाया शुद्ध, वैदूर्य मणि की तरह स्वच्छ, चिकनी होती है, वह आंभसी जलीय छाया है। पार्थिवी छाया, जो छाया स्थिर, चिकनी, घनी, शिलक्षण, श्याम वर्ण और श्वेत होती है, वह पार्थिवी छाया है। इन छायाओं में वायवी छाया अशुभ होती है और मृत्यु या क्लेश का कारण होती है। शेष चार छायाएं शुभ फल देने वाली होती हैं। छाया और प्रभा में भेद, छाया वर्ण को आक्रामित अर्थात आच्छादित करती है, प्रभा वर्ण को प्रकाशित करने वाली होती है। छाया समीप से दिखाई पड़ती है और प्रभा दूर से ही चमकती हुई दिखाई पड़ती है। कोई भी पुरुष छाया और प्रभा से रहित नहीं होता। मनुष्य की विशेषताओं को छाया और प्रभा ही स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। समय पर छाया और प्रभा के आश्रित भेद शुभ और अशुभ की उत्पत्ति के सूचक होते हैं। छाया की उत्पत्ति पंच महाभूतों से पांच प्रकार की होती है, पर प्रभा की उत्पत्ति केवल तेज से ही होती है। ये छाया और प्रभा में एक भेद है। जब प्रत्येक मनुष्य की उत्पत्ति पंच महाभूत से मानी जाती है, तो उनकी छाया अवश्य ही रहेगी। प्रत्येक रूप की उत्पत्ति तेज के अधीन होती है। कोई भी रूप हो, उसमें तेज से उत्पन्न प्रभा का होना अनिवार्य है। मृत्यु के समय प्रभा और छाया इन दोनों में विकृति हो जाती है, जिसे देखकर मृत्यु का ज्ञान पहले ही हो जाता है। जिस व्यक्ति के दोनों नेत्र कामला रोग के समान पीले हों, मुखमंडल
मांस से उपचित प्रतीत होता हो, शंख प्रदेश में मांसहीनता हो गई हो, वह सदा भयभीत रहता हो, शरीर उष्ण रहता हो तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। 15 दिन का मारक अरिष्ट, जो रोगी शैया से उठाए जाने पर या नींद से जगाए जाने पर बार बार मूर्छित हो जाता हो, वह 1 सप्ताह के भीतर मर जाता है और जब तक जीता है तब तक अत्यधिक कष्ट पाता है। जिस व्यक्ति में प्रतिलोम और अनुलोम मार्ग में होने वाले अनेक रोग परस्पर मिल गए हो, ग्रहणी विकृत हो गई हो, वे व्यक्ति 15 दिन के अंदर मर जाता है। आहार तथा मलमूत्र विषयक अरिष्ट, जीर्ण रोग से कृश रोगी अग्नि की क्रिया रुक जाने से भोजन अल्प मात्रा में करता हो और मूत्र तथा पुरीश अधिक मात्रा में निकलता हो, तो ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। जो दुर्बल रोगी रोग होने से पूर्व अर्थात स्वस्थ अवस्था में जितना भोजन करता था या उससे अधिक भोजन करता हो पर मूत्र और पुरीश की मात्रा अल्प निकलती हो, तो जैसा प्रेत होता है वैसा ही उसे समझना चाहिए। जो स्वस्थ या रोगी व्यक्ति अच्छे रसों से युक्त उत्तम गुणों से संपन्न अन्न को खाता है पर निरंतर बल और वर्ण की हानि होती जाती है, वह व्यक्ति जीवित नहीं रहता। श्वास विषयक अरिष्ट, जो गले से अव्यक्त शब्द निकालता है, श्वास अधिक जोर जोर से लेता है जिसे अत्यधिक अतिसार होता है, यदि वह बल से हीन पिपासा से पीड़ित हो और उसका मुख अंदर से सूखा हो तो वह व्यक्ति जीवित नहीं रहता। जिस रोगी का श्वास छोटे रूप में चलता हो अर्थात जिसे छिन्न श्वास हो गया हो, सारा शरीर छेद दिया गया हो, इसकी तरह स्पंदन करता हो अर्थात कहीं भी चेष्टाएं नहीं मिलती हो, उसके लिए आत्रेय पुनर्वसु का ये मत है कि उसे निश्चित रूप से मरा हुआ ही समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का ऊर्ध्व श्वास वेग से जगता हो, कंठ कफ से आवृत हो और उसका बल वर्ण आहार कम हो गया हो, वह रोगी जीवित नहीं रहता। नेत्र विषयक अरिष्ट, जिस रोगी के दोनों नेत्र ऊपर की तरफ हों अर्थात नेत्र की पुतलियां ऊपर पक्ष में प्रविष्ट होकर स्थिर हो गई हों, मन्याएं सदा कांपती हों और रोगी बलहीन अधिक प्यास से पीड़ित और सूखे मुख वाला हो तो वह जीवित नहीं रहता। विविध अरिष्ट, जिस व्यक्ति के कपोल का ऊपरी भाग मांस से भरा हो, उग्र रूप से ज्वर और कास का वेग हो, उदर में शूल हो और अन्न से द्वेष करता हो, ऐसे रोगी की चिकित्सा करने से सफलता नहीं मिलती। जिस रोगी का मस्तक और जिह्वा विपरीत दिशा में घुस गई हो, भीरू अपने स्थान से च्युत हो गए हो, नीचे लटक गए हो, कंठ का कार अंकुरों से जिह्वा व्याप्त हो गई हो, उसे मृत की तरह ही समझना चाहिए। लिंग तथा वृषण विषयक अरिष्ट, जिस रोगी का लिंग अत्यंत अंदर प्रविष्ट हो गया हो, दोनों अंडकोश बहुत अधिक बाहर निकलकर लटक गई हो अथवा इससे विपरीत दशा हो गई हो अर्थात लिंग बहुत अधिक बाहर निकल गया हो और अंडकोश अंदर प्रविष्ट हो गया हो, इन विकृतियों से उसे मृतसम ही समझना चाहिए। जिस पुरुष के शरीर में मांस निश्चित अर्थात एक स्थान में एकत्रित हुआ प्रतीत हो, अन्यत्र सारे शरीर में त्वचा और अस्थि मात्र शेष दिखाई पड़ता हो, यदि नि का अर्थ निषेधात्मक करते हैं तो ऐसी दशा में मांस ना हो अर्थ करते हैं अर्थात मांस क्षीण हो, त्वचा और अस्थि का कंकाल जैसा शरीर में शेष दिखाई पड़ता हो तो उसकी परम आयु 1 मास की होती है। जो कुशल मनुष्य इन अनेक प्रकार के अरिष्ट लक्षणों को जान लेता है, वह मनुष्य आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता की प्रसिद्धि को प्राप्त करता है।